मिलर टाइम्स में खुशामदीद। फ़लस्तीन और इसराइल के बीच जारी जंग पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है और मुझे लग रहा है कि उनके इस बयान की वजह से उन्हीं की पार्टी के फाउंडर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की रूह को शदीद तकलीफ़ पहुँची होगी। उनकी रूह बेचैन हो गई होगी कि आखिर उनके जानशीन ने ये क्या कर दिया। भारत की शुरू से खारजा पॉलिसी भी यही रही है, खा वो कांग्रेस की हुकूमत बने या बीजेपी की हुकूमत बने, कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, इसराइल के साथ फ़लस्तीन को भी मुकम्मल रियासत का हक़ मिलना चाहिए। और फ़लस्तीनियों के साथ हमेशा भारत की सरकार ने हमदर्दी जताई है। लेकिन हाल ही में यानी हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग छिड़ गई है, उस हमला के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ द टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, आवर थॉट्स एंड prayers are with the innocent victims and their families. We stand in solidarity with the Israel as the difficult hours. कि हमें गहरा सदमा लगा यह खबर सुन करके कि दहशतगर्दों ने इसराइल पर हमला किया है। यह दहशतगर्दाना हमला है और इस मुश्किल घड़ी में हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यह अच्छी तरह पता है कि हमास ने और फ़लस्तीन ने इसराइल पर जो हमला किया है वो अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए है, अपनी ज़मीन पर किए गए कब्ज़ा का कंट्रोल हासिल करने के लिए है। क्योंकि 1948 में यहूदियों ने मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और फिर अपना मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद उन्होंने मस्जिद अक्सा पर भी कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद लगातार मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को, अरबों को उनके घर से बेदखल किया जाता रहा, उनको मारा जाता रहा, उनको निकाला जाता रहा और वो दर दर की ठोकरें खाते रहे। गज़ा पट्टी में उनकी चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई, वो कैदो बंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे और हर साल 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेगुनाहों को मारा जाता है और वो लगातार अपनी ज़मीन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इस बार उन्होंने अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए, दूसरे के कब्ज़ा से अपने आप को आज़ाद करने के लिए, ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए हमला किया है। इसलिए ये टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता और यही सऊदी अरब का मौक़िफ़ है, ईरान का मौक़िफ़ है, तुर्की का मौक़िफ़ है, न्यूजीलैंड का मौक़िफ़ है, रूस का मौक़िफ़ है और दुनिया के कई बड़े बड़े मुल्कों का मौक़िफ़ है। इसके बावजूद भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने इसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया है, जो भारत की खारजा पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है। और यही वजह है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आता है, ट्विटर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की ये वीडियो क्लिप गर्दिश करने लगी, वायरल होने लगी। आप खुद सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी को वो क्या कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। तो आपने खुद सुन लिया अटल बिहारी वाजपेयी को। वो साफ कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी की हुकूमत बन जाने के बाद हम फ़लस्तीन की जगह इसराइल को तरजीह देंगे और फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद रियासत की मांग को छोड़ देंगे, उनको हम कह देना चाहते हैं कि अरबों से हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, उनसे हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा और हम फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद रियासत की मांग करते रहेंगे। क्योंकि मशरिक़ वस्ता के तनाज़ो का हल इसी में है कि 2 रियासती फार्मूला को अपनाया जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इसराइल को बनाया गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें।